अर्जुन खजूरिया। अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है और इसी बीच में आ पहुंचा हूं आज सराय राशि गांव में। जी हां, ये वही गांव है जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद, 500 सालों की तपस्या के बाद इस गांव के जो निवासी हैं वो 22 जनवरी के दिन जो है वो, ये आप पगड़ी देख सकते हैं इस समय जो यहां पर रखी गई है, इस पगड़ी को पहनेंगे। जी हां, 500 साल पहले या फिर कहा जाए 496 वर्ष पहले 1528 में जब बाबर का सेनापति मीर बांकी आता है और आकर के यहां पर, सब जानते हैं उस समय जो वहां पर राम मंदिर था, दशकों पुराना, बात की जाए हजारों साल पुराना, उस पर जो है आकर के मस्जिद खड़ी करता है। और उस समय यहाँ पर जो भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये जो गांव अयोध्या नगर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ के गांव के जो उस समय लोग थे वो जो है युद्ध करते हैं और साथ ही साथ ये प्रण लेते हैं कि जब तक दोबारा से वहां पर श्री राम लला विराजमान नहीं हो जाते अपने मंदिर में, तब तक ना तो हम पगड़ी धारण करेंगे, ना ही पांव में हम जो है चमड़े का जूता या चमड़े से बनी हुई कोई भी फुटवेयर जो है उसका जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही जो है छाते का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही शादियों के दौरान आप देखते हैं जो मंडप बना होता है उसमें जो मंडप का ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं, इन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने उस समय जो है ये कसम खाई थी, ये सौगंध खाई थी, और आज इतनी पीढ़ियां निकल गई, 496 वर्ष हो चुके। आइए बात करते हैं उनसे और अब उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ जो है नवाब जी हैं, नवाब सूर्यवंशी जी हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी नवाब जी, ये बताइए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब लगातार चलता रहा होगा ये कि जब राम मंदिर बनेगा उस समय पगड़ी पहनेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको 22 जनवरी के लिए? 22 जनवरी के लिए इतनी खुशी है, इतनी अपार खुशी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। शायद मोदी जी कहते हैं कि हमारा तो 56 इंच का सीना है, लेकिन हम लोग तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं। हम लोगों का सीना शायद इतना चौड़ा हो गया है, भगवान राम अपने गर्भगृह में जा रहे हैं, मंदिर तो समझ लीजिए एक तरीके से बन गया है, केवल एक औपचारिकता पूरी होनी है। तो हम लोगों का सीना ये शायद ही कई 56 इंच जो है चौड़ा हो गया है, क्योंकि इतनी अपार खुशी है। इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के जीवन में शायद और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर हमारे पूर्वज और ऊपर से भगवान, तो उनके लिए तो फिर उनका जो है बखान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी खुशी है। लेकिन जो है दीपावली, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, वैसे हम लोग जो है होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे और खुशियों के साथ, और घर में पकवान भी बनेंगे। दिन में होली खेलेंगे और शाम के समय दीपक जो है, जैसे दीपावली में घर को सजाया जाता है, उसी तरह से अपने घरों को हम लोग जो है, हमारा पूरा ये क्षत्रिय गांव जो सराय राशि का है, सब जो है लगभग 5000 के प्लस की आबादी है। सब लोग पूरा मतलब दीपावली से कहीं ज्यादा, चूंकि दीपावली में तो जो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, इसमें तो 500 साल हो गया, और इसमें हमारे कई पूर्वज, लाखों पूर्वज शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और हम धन्य हैं ऐसी कुल में जो हमारा जन्म हुआ, और इस नासवर शरीर से, इन आंखों से आज भगवान को हम गर्भगृह में जाते हुए देख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस समय भी गांव के कई हजारों लोगों ने जो है वो अपना बलिदान जो है वो दिया था 1528 के समय जब ये सारा चल रहा था। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी हैं। 9वीं पीढ़ी हम 9वीं पीढ़ी हैं। ये चाचा जी हमारे जो है 8वीं पीढ़ी है। और हमारा अभी बेटा आया नहीं है, वो 10वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पे सब जो है सब उन्हीं के ही पूर्वज हैं, ठाकुर गजराज सिंह। तो बाबर का सेनापति मीर बाकी 500 साल पहले जो है अपनी शाही सेना के साथ लाखों सैनिकों के साथ में तोप और बंदूक लेकर के भी आया, और मंदिर को वो जो है ध्वस्त कर दिया था, गिरा दिया था मंदिर को। तो हमारे पूर्वज जो ठाकुर गजराज सिंह है, उनकी 9वीं पीढ़ी है, तो उनको पता चली, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में यहाँ के 90,000 सूरबंश क्षत्रियों को एकत्रित किया भैया। और 2 दिन में सभी लोग एकत्रित हुए, और सभी लोग जो है फिर युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में जो है दर्शन नगर चौराहा एक पड़ता है भैया, तो सूर्य कुंड उसको बोला जाता है। सूर्य भगवान का मंदिर है, जो हमारे कुल देवता भी हैं। सभी लोगों ने वहीं पे जाकर के कसम खाई, इसलिए कसम खाई कि जो है चूँकि उनके पास जो आक्रांताओं के पास तोप थे,
बंदूकें थी, हमारे पूर्वजों के पास केवल वही भाला तलवार यही सब हुआ था। वो जान तो रहे, चल तो रहे हैं अपने भगवान राम के लिए, लेकिन उनको एक आशंका थी, मान लीजिए हो सकता है हम लोग जो है वीरगति को प्राप्त होंगे, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उसका जो है पालन करेंगे, और जब तक भगवान राम जो है मंदिर मिल नहीं जाएगा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सभी लोगों ने वही मिल करके कसम खाई। तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, कि पगड़ी नहीं धारण करेंगे जब तक भगवान रामलला अपने छत में अपने घर में नहीं आ जाएंगे। और पनही जो पहले ठाकुरों की जो शान हुआ करती, आप लोगों को शायद याद भी होगा, जो आगे नुकीला टाइप में होता था, हाँ वो जूता और छाता जो हम लोग लगाते हैं। और तीसरा जो है, चौथा जो है, शादी में जो आप लोग देखते होंगे शादियों में मंडप छाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ वो मंडप खुला रहता है, इसलिए कि भगवान राम अगर खुले आसमान के नीचे हैं तो हम लोग तो उन्हीं के वंशज हैं, तो हम लोग भी अब ऐसे खुले ही रहेंगे, पैर भी नंगा सर भी नंगा, हमारी शादियां भी ऐसे होंगी। और जब अब जो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदेश से और प्रधानमंत्री और योगी जी के जो है सहयोग से राम मंदिर का बन रहा है, कि हम लोगों का जीवन तो धन्य हो गया कि अपने पूर्वज को और भगवान को दोनों को जो गर्भगृह में जाते हुए देख रहे हैं। हम लोग होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे, इतनी खुशियां हैं जिसका कोई मतलब शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते भैया। और भी हमारे साथ लोग देख रहे हैं, 9वीं पीढ़ी भी देख रहे हैं, 10वीं पीढ़ी जो है गजराज जी की वो यहाँ मौजूद है। बेटा क्या नाम है? आयुष सुरवंशी। कितने साल के हो? 13। 13 वर्ष के हो। तो घर में पहले से ही बताते रहे होंगे जब आप छोटे थे कि ऐसा ऐसा इतिहास रहा है, और अब आप देख रहे हैं, आप वो सौभाग्यशाली हैं, मानते हैं सौभाग्यशाली अपने आप? बिल्कुल, जो हम लोगों के सामने भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे हमारे दादा बाबा बताते थे कि 500 साल पहले हमारे गजराज बाबा राम जन्मभूमि को बचाने के लिए वहाँ पे गए थे और युद्ध किए थे, शहीद भी होते, उन्होंने कसम भी खाई थी, उसी का अभी तक हम लोग पालन कर रहे हैं। और 22 तारीख को हमारी वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो 22 तारीख को वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। आप देख सकते हैं पगड़ी यहाँ पर रखी गई है, जिसको विधि विधान के तहत अगर बात की जाए पहले पूजा की जाएगी और पूजा के बाद ही जो है ग्रहण किया जाएगा। और ये भी एक कड़ी तपस्या है, कड़ा एक संघर्ष है, क्योंकि क्षत्रिय समाज से आते हैं और इसमें पगड़ी का बहुत महत्व है, सब लोग जानते हैं। और तमाम वो त्याग उस समय किए गए थे और उसके बाद कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन ये पीढ़ी जैसे सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही है कि अपने सामने श्री राम लला को विराजमान होते देखेंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को, और उस समय जो है इस पगड़ी को धारण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गजराज बाबा, गजराज बाबा, जय श्री राम।